आज मैं लव ऑफ समर नाइट का 4th एपिसोड लेकर आई हूँ। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट से थर्ड तक एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉन्सिया की लेने की कोशिश कर रही होती है पर वो गिरने लगती है। तब जूने उसे बचाता है पर उसके हाथ से की नाले में गिर जाती है और नॉन्सिया मन में सोचती है कि जूने उसे हमेशा क्यों बचाता है। क्या जूने उसे पसंद करने लगा है? और जूने मन में सोचता है कि वो नॉन्सिया को बार बार क्यों बचाता है, पर जूने उस पर गुस्सा करता है और नॉन्सिया कहती है कि हम ताले को तोड़ देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉन्सिया जूने के पीछे पीछे जा रही होती है और कहती है कि एक लॉक ही तो टूटा है, इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तभी जूने डिंगले से टकराता है। तभी डिंगले जूने को ताना मारता है और नॉन्सिया को उसकी गर्लफ्रेंड बोलता है। तब नॉन्सिया कहती है कि जूने कि वो कोच है ना कि गर्लफ्रेंड। तब डिंगले उसे नीचा दिखाता है कि तब नॉन्सिया और जूने उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगते हैं। तब डिंगले जूने को रोक कर कहता है कि वो शेनहुआ के रिजर्व टीम का कैप्टन है और उसे ओपन मैच के लिए चैलेंज करता है। तब नॉन्सिया चैलेंज एक्सेप्ट करती है पर जूने वहाँ से जाने लगता है। नॉन्सिया भी उसके पीछे जाने लगती है पर डिंगले नॉन्सिया का हाथ पकड़ता है और नॉन्सिया से गंदी बातें करने लगता है। जूने को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो डिंगले को ज़मीन पर पटक देता है और कहता है कि बहुत बोल चुके। तब डिंगले कहता है कि अच्छा ही है, अब उनके बीच टेम्पर मैच होगा ठीक 3 दिन बाद, और वो चला जाता है। तब नॉन्सिया कहती है कि अब हमें अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तब जूने कहता है कि इस रिजर्व टीम को वो अकेला संभाल लेगा और प्रॉमिस करता है कि इस मैच के बाद सब लोग साथ में ट्रेनिंग करेंगे, और वो चला जाता है। सीन में हम देखते हैं कि इस ओपन मैच के बारे में सबको पता चल जाता है। सब लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। एना को भी इसके बारे में पता चल जाता है। किंग मेंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेडियम के बाहर टीम को ट्रेनिंग के लिए चीयर करने भी आ जाते हैं। क्लासेस में भी सब लोग इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग फेंग मिल्क टी लेने के लिए लाइन में खड़ा था पर वहाँ सारी लड़कियाँ थी। लिंग जोंग उनको सर्व कर रहा था। तब किंग फेंग उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है पर लिंग जोंग मना कर देता है। तभी वो वहाँ टुटू को देखता है और किंग फेंग से कहता है कि उसे टुटू से बचना है। तब वो किंग फेंग को बहुत सारा मिल्क टी देगा। टुटू को भी किंग फेंग की वजह से लिंग जोंग दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चूरैन शेनहुआ के टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद चूरैन को कोच हान बुला लेते हैं। कोच हान चूरैन से पूछते हैं कि क्या ओपन मैच का आइडिया उसका था। तो चूरैन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तब कोच कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तब चूरैन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये मैच उनकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, नए प्लेयर्स को जानने के लिए। तब कोच हान उसकी तारीफ़ करते हैं और मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन में हम देखते हैं कि डिंगले का रूममेट उसे पूछता है कि वो इतना थका हुआ क्यों है। तो डिंगले कहता है कि कोच हान ने एक अभी ट्रांसफ़र हुए स्टूडेंट को यानी चूरैन को कैप्टन बनाया है और उसने ट्रेनिंग टाइम को बढ़ाया है। तभी उसे एना का मैसेज आता है कि
किंग मेंग को जिताने के लिए एना डिंगले को पैसे देगी। तब डिंगले इसके लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि वो जूने से बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट सीन में टुट्टू नॉन्सिया को सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाती है जिसमें एना और डिंगले की बीच जो बात हुई थी उसका स्क्रीनशॉट था। उस पे सब लोग कमेंट कर रहे थे कि ये कोच नॉन्सिया ही होगी। टुट्टू कहती है कि सब लोग इस रूमर को स्प्रेड कर रहे हैं। सीन में हम देखते हैं कि जूने भी इस पोस्ट को देख लेता है। तभी वहाँ नॉन्सिया और टुट्टू भी आ जाते हैं। तब जूने कहता है कि क्या नॉन्सिया ने ये डील की है। तब नॉन्सिया मना कर देती है। जूने कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि नॉन्सिया को छोड़कर कौन ऐसा कर सकता है। नॉन्सिया को पता होना चाहिए कि ऐसे डील करना मतलब प्लेयर्स की इंसल्ट करना होता है। इससे अच्छा तो हारना ही है। तब नॉन्सिया कहती है वो नॉन्सिया ने नहीं किया है। तब वहाँ लिंग जॉन और जैंग आते हैं। लिंग जॉन कहता है कि नॉन्सिया तो हमें बहुत कम पैसों से खाना खिलाती है, कि ये नॉन्सिया नहीं हो सकती। तब उसके कैलकुलेशन पर जैंग बहुत हंसने लगता है। पर जून ये कहता है कि ऐसा काम करने की हिम्मत सिर्फ नॉन्सिया के पास ही है। नॉन्सिया भी गुस्सा होकर झगड़ने लगती है। वो कहती है कि जून तो बहुत रीच है, वो भी तो ये डील कर सकता है। तब जून कहता है कि ये उसने नहीं किया है। इस पर नॉन्सिया कहती है कि वो उस पर्सन को ढूंढ निकालेगी जिसने भी ये काम किया है। तब ये बातें एना सुन लेती है। उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए। तब वो डिंगले को मैसेज करती है कि उसने ये पोस्ट क्यों किया और उसे ये पोस्ट डिलीट करने के लिए कहती है। तब डिंगले मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं है और एना अगर खुद को बचाना चाहती है तो वो भी किसी को कुछ ना बताए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूने और नॉन्सिया तालाब के पास से गुजर रहे थे। ये दोनों बहुत ही स्वीट मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। तभी उनकी किस होने वाली ही थी कि जैंग जूने को नींद से उठाता है और कहता है कि जूने स्माइल करते हुए बहुत अजीब लगता है। तब जूने उससे पूछता है कि क्या कभी जैंग ने किसी से प्यार किया है। तब जैंग कहता है कि हाँ, वो एक लड़की से प्यार करता था पर उससे कह नहीं पाया था। जूने कहता है कि वो ऐसे प्यार के बारे में बात नहीं कर रहा है। उसका मतलब है कि जूने उसके साथ बहुत झगड़ा करता है पर जूने को ये बहुत पसंद है। तब जैंग कहता है कि वो नॉन्सिया ही है ना। तब जूने उसे चुप करा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नॉन्सिया उस ब्राइबर को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ टुट्टू आती है और वो सोने जाती है। नॉन्सिया मन ही मन सोचने लगती है कि जूने तो नहीं हो सकता, फिर लिंग जॉन ये तो हो ही नहीं सकता, शेन भी नहीं, जैंग और किंग फेंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो फिर ये ब्राइबर कौन होगा। तब नॉन्सिया किसी को हेल्प करने के लिए मैसेज करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूने और जैंग को पता चल जाता है कि एना ने ही ये किया है, पर जूने इस बात को इग्नोर कर देता है। तभी नॉन्सिया को देखकर जैंग कार स्टॉप करता है। तभी नॉन्सिया विंडो के पास आती है। तब जूने कहता है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तब नॉन्सिया जूने को टीस करते हुए कहती है कि किसी ने मुझे ब्राइबर कहा था तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाए। तब जूने पूछता है कि क्या नॉन्सिया को असली ब्राइबर मिला। तो नॉन्सिया कहती है कि किसी को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाना। तब जूने जैंग को कार ड्राइव करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जैंग जूने को नॉन्सिया को लेकर चिढ़ाता है। अगला सीन टुट्टू और नॉन्सिया के क्लास का था जहाँ नॉन्सिया गुस्से से बहुत कांपने लगी थी। तब टुट्टू उससे पूछती है कि नॉन्सिया तुम ठीक तो हो ना। तब नॉन्सिया कहती है
हाँ, बस वो थोड़ा एक्साइटेड है और मन ही मन कहती है जूने माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहना, और अचानक से खड़ी हो जाती है। तभी उसे टीचर बहुत डांटते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐना इस बात से बहुत परेशान थी क्योंकि वो सब लोग अभी भी उस पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे। तभी वहाँ जूने आता है और कहता है ज़्यादा इंटरनेट यूज़ मत किया करो। तब ऐना को लगता है कि जूने को सब पता चला है। तब जूने उससे कहता है कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, स्टडी करो, और वो वहाँ से चला जाता है। तब उसकी फ्रेंड जूने के बारे में बातें करने लगते हैं, पर ऐना को तो पकड़े जाने का डर सता रहा था और ऐना क्लास से निकल जाती है। तभी उसकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे चली जाती है। उसकी फ्रेंड सोच रही थी कि आज ऐना को क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में टुटू और नॉन्सिया बातें करते हुए आ रहे थे। तभी नॉन्सिया को ऐना दिखाई देती है और नॉन्सिया उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐना की फ्रेंड्स टुटू को पूछती है, पर टुटू को तो कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में नॉन्सिया ऐना को लेकर आती है। ऊपर से जूने इनकी बातें भी सुन रहा था। नॉन्सिया कहती है उसे पता चला है कि ब्राइबर ऐना ही है, और नॉन्सिया पूछती है कि ऐना ने नॉन्सिया को प्रेम क्यों किया। तब ऐना कहती है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस वो जूने को हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। आगे वो कहती है उसे नहीं पता था कि डिंगले ऐसा कुछ करेगा, और वो अपनी गलती मान लेती है। तब नॉन्सिया उसे छोड़ देती है और उसे समझाने लगती है। तब ऐना कहती है कि अगर जूने को ये पता चला तो वो उसे हेट करने लगेगा। तब नॉन्सिया कहती है कि वैसे भी वो तुम्हें कहाँ पसंद करता है। तब ऐना कहती है वो मुझे आगे चलकर कभी ना कभी पसंद करने लगेगा, और वो नॉन्सिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये जूने को ना बताए। तब नॉन्सिया उसे आंसू पोंछने के लिए हैंकरचीफ देती है। तब जूने ये देखकर फिर से स्माइल करता है। अगले सीन में टुटू नॉन्सिया से कहती है कि नॉन्सिया को सबको बताना चाहिए कि ऐना ने ब्राइब किया है। तब नॉन्सिया कहती है कि नहीं, वैसे भी स्कूल ने उसे पनिश किया है। तब टुटू उसकी तारीफ करती है और उसे याद दिलाती है कि उसे जूने से सॉरी कहवाना है। नेक्स्ट सीन में नॉन्सिया टीम से कहती है कि कंपटीशन पास आ रहा है और एक इंसिडेंस की वजह से प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, और नॉन्सिया सबको प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। सब लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर उनमें टीम वर्क था ही नहीं। तो नॉन्सिया को इस बात की बहुत चिंता होने लगती है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो कंट्रोल करती है। तभी सब लोग थक कर बैठ जाते हैं। तभी नॉन्सिया उनके लिए पानी लेकर आती है। तब जूने उठकर उसके सामने जाता है। तब हम सबको लगता है कि नॉन्सिया को हेल्प करने के लिए जा रहा है, पर वो नॉन्सिया के पास जाकर सिर्फ खुद के लिए बॉटल लेता है। नॉन्सिया को भी लगा था कि वो हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए वो बॉक्स छोड़ देती है, पर जूने तो सिर्फ खुद को पानी लेता है। बॉक्स नीचे गिर जाता है। इतना सब होने के बाद भी जूने नॉन्सिया को चिढ़ाता है कि नॉन्सिया स्ट्रांग नहीं है। नॉन्सिया मन ही मन सोचती है कि क्या जूने नहीं पूछेगा कि असली ब्राइबर कौन है। तब जूने बॉक्स उठाकर नॉन्सिया को दे देता है और नॉन्सिया सबको पानी देती है। तभी टुटू वहाँ मील लेकर आती है। सब लोग उठकर मील लेते हैं और टुटू नॉन्सिया को एक मील बॉक्स देती है जो फुल था, पर जूने उसे छीन लेता है। तब शेन कहता है कि जूने तुम तो ऐसे खाने को रात में खाते हो ना। तब जूने कहता है उसका दिल कर रहा है कि वो ये खाना खाए। तब नॉन्सिया सबको खाना दो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जैंग कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि नॉन्सिया ने अपना खाना जूने को दे दिया। अगले सीन में नॉन्सिया बाहर से खाना खाने लगती है। तब और मन ही मन सोचती है कि जूने को आज क्या हुआ है, वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ जूने आता है और पूछता है कि तुम बाहर का खाना कैसे खा सकती हो। तब नॉन्सिया कहती है कि उसे भूख लगी
है तब जूने कहता है तुम मुझसे सॉरी कहलवाना नहीं चाहती, मैं वेट कर रहा हूँ। तो तब नॉन्सिया ना बोल देती है। तब जूने पूछता है कि क्यों। तब नॉन्सिया उसे झूठ कहती है कि उससे ब्राइबर नहीं मिला। फिर भी अगर जूने माफ़ी मांगना चाहता है तो वो मांग सकता है, और जूने सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। लास्ट में मैच का दिन आ जाता है। सब लोग मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। तभी हम देखते हैं कि किंग मेंग की टीम शेनहुआ की टीम की वीडियोस देखकर स्ट्रैटेजी बना रहे थे। तभी शेन कहता है कि डिंगले रिजर्व टीम का कैप्टन होकर भी बहुत अच्छा खेलता है, और जो कोई भी उसे टक्कर लेने जाएगा शायद वो इंजर हो सकता है। तब लिंग जोंग कहता है कि वो ट्राई करेगा। तब नॉन्सिया कहती है कि तुम हमारे टीम से जिस पोजीशन पर खेल रहे हो, डिंगले भी उसी पोजीशन पर खेलता है, तुम उसे टक्कर नहीं दे सकते। तो जूने लिंग जोंग को ताना मारता है। इस बात पर उनमें झगड़ा होता है, पर सब लोग उन्हें रोक लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना और उसके फ्रेंड्स भी बाकी लोगों को हटाकर फर्स्ट रो में बैठ जाते हैं और जूने के लिए लाए हुए बोर्डर्स पोजीशन पर लेकर रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में डिंगले अपनी टीम को चेयर अप कर रहा था। तभी एक प्लेयर कहता है कि ये टीम बनकर वीक भी नहीं हुआ है और ये मैच खेलने के लिए चले हैं। तभी डिंगले उन्हें कहता है कि उनका स्कोर सिर्फ सिंगल डिजिट ही रहना चाहिए। अभी वहाँ कोच हान और चूरैन आ जाते हैं और चूरैन कहता है कि अगर वो ये मैच हारते हैं तो डिंगले को अपने घर जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग मेंग की टीम अपनी स्ट्रैटेजी बना रही होती है। नॉन्सिया कहती है कि शेन एक्सपीरियंस है, पर वो आजकल बहुत बिजी होता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाएगा, तो उसे उस समय का फ़ायदा लेना चाहिए। तब कोई उसे डिफेंड ना कर रहा हो, और नॉन्सिया सबको कैसे खेलना है ये एक्सप्लेन कर देती है। और नॉन्सिया जूने से कहती है कि उसके अनयूजुअल ट्रेनिंग की वजह से उसका परफॉर्मेंस लो हो सकता है। तब जूने कहता है सबको नॉन्सिया को ना सुनकर जूने की सुनना चाहिए। तब नॉन्सिया उसके पास आकर कहती है कि ये टाइम किसी को नीचे दिखाने का नहीं है। तभी सब लोग कोर्ट की तरफ जाते हैं। तब सिर्फ नॉन्सिया और जूने ही वहाँ थे। तब नॉन्सिया कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैच में क्या करना है। तब जूने कहता है कि ये नॉन्सिया की एज ए कोच मिस्टेक है। इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।